मासूम की तकलीफ सुन रहे हैं बाप के। एक 45 दिन के बच्चे को सुन्नतें भी कहते हैं, वो करवाने के लिए एक क्लिनिक में लेके जाया गया और वहां पर डॉक्टरों की नाअहली और डॉक्टरों के ना तजर्बाकार होने की बिना पर वो पूरे का पूरा हिस्सा ही काट दिया गया। डॉक्टर साहब अपने वार्ड बॉय श्वेत को साथ लेते हैं, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। तो ये 5-7 मिनट का काम है जो वो 30 से 35 मिनट के अंदर करते हैं। जैसे इसको थोड़ी बहुत होश आती है, वो चीख रहा है, करा रहा है, रो रहा है। उन्होंने ड्रेसिंग ऊपर की हुई थी, हमको कुछ नहीं नजर आया क्या इन्होंने जुल्म नीचे किया हुआ है। तो आपको नहीं पता लगा कि इसका जो एक नाजुक हिस्सा जो है उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया डॉक्टर ने। जब हम इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए, वो असल राज तो इधर खुला। जैसे वो ऊपर से झिल्ली उतारते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं। ना इसमें पहली लेयर है ना सेकंड है, जो थर्ड है वो भी काली हो चुकी है, 50% वो भी खत्म हो चुकी है। ना ही 5-7 मिनट में ये काम अंजाम देते आ रहे हैं सालों से। इकराम साहब का सिर्फ इतना मैसेज आया, इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना। नाज़रीन, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हमारी मुतलका इदारों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ फराहम किया जाए। हमारी भी मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है ये कि आप इस बच्चे की भी माँ हैं, इसको भी माँ वाला प्यार दिया जाए, तो इसके ट्रांसप्लांट का बंदोबस्त किया जाए। मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, गुजरात में एक दिल दहला देने वाला वाकया जो पेश आया है, जहां पर एक 45 दिन के बच्चे को सरकमसीजन के लिए, जिसको हम सुन्नतें भी कहते हैं, वो करवाने के लिए एक क्लिनिक में लेके जाया गया और वहां पर एक सीनियर डॉक्टर की जेर निगरानी ये अमल हुआ। और आपको बताएं, एक मखसूस हिस्सा डॉक्टरों की नाअहली और डॉक्टरों के ना तजर्बाकार होने की बिना पर वो पूरे का पूरा हिस्सा ही काट दिया गया। वो बच्चा इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में है और अगर ये ऑपरेट दोबारा होता है तो तकरीबन 8 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा भी है। उसके वालिदैन से जानते हैं कि असल मामला है क्या। हमारे साथ मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनका ये बेटा जो अभी बहुत मासूम है, बहुत छोटा है, ये मेरे ख्याल से अभी हार्डली कोई 3 से 4 महीने का ही होगा, बल्कि इससे भी छोटा होगा। एक डॉक्टर की जी 45 दिन यानी कि 1.5 महीने का ये बच्चा है और डॉक्टर और नीम हकीम खतरा जान हमने सुना था, लेकिन आज हमने देख भी लिया है। नाज़रीन, इतनी दिल खराश तस्वीर हैं, इतना दिल खराश ये ऑपरेट है कि अगर हम आपको ये दिखाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। एक तकलीफ दे ऑपरेट और तकलीफ दे ये सारे का सारा मंजर है। मोहम्मद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रफीक भाई, क्या मामला पेश आया है? अल्लाह ताला ने हमको बेटा दी है। जब इसके खतने करवाने की बारी आई है तो हम इसको अपने मकामी क्लिनिक रमज़ान एंड सफ्तर पोली क्लिनिक पर लेकर जाते हैं। उधर के ओनर हैं जो डॉक्टर इकराम साहब, उनसे हमारी मुलाकात होती है। तो उनसे हमने पूछा कोई सर्जन डॉक्टर है आपके पास जो हमारे बच्चे के खतने करे। वो कहते हैं 4 बजे डॉक्टर शाम साहब आएंगे तो वो आपके बच्चे के खतने करेंगे। हम घर चले जाते हैं 4 बजे, फिर हमसे रब्ता किया जाता है कि बच्चे को लेकर आ जाओ, डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो डॉक्टर साहब अपने वार्ड बॉय श्वेत को साथ लेते हैं, बच्चे को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाते हैं। तो ये 5-7 मिनट का काम है जो वो 30 से 35 मिनट के अंदर करते हैं। तो जब बच्चा बाहर आता है, इसको कनोला लगा होता है, ये बेहोशी के आलम में है। जैसे इसको थोड़ी बहुत होश आती है, वो चीख रहा है, करा रहा है, रो रहा है। तो डॉक्टर साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, एंटीबायोटिक लगाई है, आप घर ले जाओ, रोजाना इसको ड्रेसिंग करवाने के लिए लेके आना है। हम वेरी नेक्स्ट डे जाते हैं तो डॉक्टर साहब उधर नहीं होते। उसका वार्ड बॉय अगेन उसको पिक्चर सेंड करता है, साइड पे होके कॉल करता है, ड्रेसिंग करके टीका लगा के घर भेजता है। फिर जब हम नेक्स्ट डे जाते हैं, डॉक्टर साहब मिलते हैं, वो कहते हैं कि इसको माइनर सा इन्फेक्शन है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। इसको 2 टीके लगाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, घर भेज देते हैं। उसके यानी कि उन्होंने उन 2-3 दिन भी अपनी दुकानदारी खूब चमकाई है। जी जी, उन्होंने ड्रेसिंग ऊपर की हुई थी, हमको कुछ नहीं नजर आया क्या इन्होंने जुल्म नीचे किया हुआ है। तो उसके बाद 2-3 दिन मजीद जाते हैं, उसका वार्ड बॉय उसको कॉल करता है, शाम को वो कॉल भी नहीं अटेंड करता, वो ड्रेसिंग करके हमको घर भेज देता रहा। डॉक्टर इकराम साहब को वाकई से आगाह किया है तो वो कहते हैं कि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, आप ना टेंशन लो, इसको मैं टैकल करूंगा, मैं इसको हल कर दूंगा। तो डॉक्टर साहब अपनी फिर वो इलाज शुरू करते हैं। कहते हैं 4 घंटे इसको शहर लगानी है, फिर सफाई करके इसको फ्यूडिक ट्यूब लगा देनी है। तो कोई इंजेक्शन किसी एंटीबायोटिक की नहीं जरूरत। हमको ये टाइम से बता देते कि इतना मसला बन चुका है, अब बच्चे को जल्दी से जल्दी इसको किसी अच्छी जगह ले जाएं।
एक हमारा टाइम वेस्ट किया, बच्चे का नहीं, यानी कि अगर टाइम टू टाइम अगर ये हो जाता तो क्या ये मामला कवर हो जाता? जी बिल्कुल, चांस थे भी, क्योंकि इन्होंने अपने ऐप पे पर्दा छुपाने के लिए अपने पास ही बुलाते रहे और यही कहते रहे कि ये कोई इतना खास इशू नहीं है। नहीं, तो आपको नहीं पता लगा कि इसका जो एक नाजुक हिस्सा जो है उसको बिल्कुल डैमेज कर दिया डॉक्टर ने? वो हमको पहले 4-5 दिन तो पट्टियाँ खुद ही करते रहे, हमको नहीं दिखाया। जब हमने देखा तो उनको बताया, आगाह किया, टॉप से लेकर बॉटम तक इसका तो सुराख नीचे हो चुके हैं, गड़ा टाइप बन चुका है ज़ख्म। तो वो कहते हैं ये कोई नहीं, इशू नॉर्मल हो जाता है, कोई मसला नहीं है। तो हमसे नहीं रहा गया, हम फिर उसके बाद डॉक्टर्स हॉस्पिटल गुजरात जाते हैं, ज़ैद मकसूद साहब के पास। वो भी इसको 24 घंटे के लिए रखते हैं, इसका इलाज करते हैं, लेकिन नहीं रिकवर होता। वो भी यही कहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लोअर चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाओ। जब हम इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आते हैं, इधर डॉक्टर्स की टीम देखती है, मुआयना करती है, तो वो यही डिसाइड करते हैं कि ये जो ऊपर स्किन जली हुई है, इसको उतारना है, तो नीचे से पता चलना है क्या कंडीशन है। जैसे वो ऊपर से झिल्ली उतारते हैं, वो खुद हैरान हो जाते हैं कि ये कुदरत ने 3 लेयर बनाई हुई है। ना इसमें पहली लेयर है, ना सेकंड है, जो थर्ड है वो भी काली हो चुकी है, 50% तो वो भी खत्म हो चुकी है। एक यूरिन करने के लिए माइनर सी नाली बची हुई है। क्या किया क्या है उन्होंने ऐसा? इतनी ज़्यादा ज़ुल्म, इतना ज़्यादा ज़ुल्म इतने से बच्चे के साथ? क्या वो स्पेशलिस्ट था, कोई नीम हकीम था, क्या वो सिंपल एक डॉक्टर था? जो बोर्ड इन्होंने उधर लगाया हुआ है वो सर्जन का लगाया हुआ है, एमबीबीएस एफसीपीएस साथ सर्जन लिखा हुआ है। डॉक्टर इकराम साहब ने भी बताया सर्जन है। हम तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करें कि इसकी डिग्री भी चेक की जाए। ये पैसे दे के इसने ली हुई है, प्रैक्टिकली तो बिल्कुल वो उसका रिजल्ट सबके सामने आ चुका है। ये नाई 5-7 मिनट में ये काम अंजाम देते आ रहे हैं सालों से, जो इसने 30-35 मिनट में काम किया। और आपका क्या ख्याल है कि ये डॉक्टर जो है ये सिफारिशी डॉक्टर है, इसकी डिग्री जाली है? जिस तरह का ये काम नाई कर सकते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सका, वो डॉक्टर लगता ही नहीं है, या वो होश में नहीं था, कुछ ना उसने यूज की हो। क्योंकि ये एक नाई का काम जो है वो 5-7 मिनट का है, तो इसने अब 30 से 35 मिनट क्यों लगाए? ये कौन सा तजर्बा करना चाह रहा था? ये क्या जुल्म कर रहा था अंदर बच्चे के साथ? नहीं, तो जो उस डॉक्टर जो हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर्स हैं और या जो हॉस्पिटल का जो ओनर है, उनका क्या कहना है? जो हॉस्पिटल के ओनर हैं डॉक्टर इकराम साहब, उन्होंने नेक्स्ट डे 2 और सर्जन बुलाए, उनको भी इत्मीनान में लेके हमको ये तसल्ली दी कि ये कोई नहीं मसला, ना कोई वेन डैमेज है, ना कोई और मसला है, ये ठीक है, बच्चा नॉर्मल है। लेकिन जब हम इधर चिल्ड्रन हॉस्पिटल आए, वो असल राज तो इधर खुला, तो हम तब काफ़ी इन्होंने हमको देर कर चुके थे हमको। मुझे ये बताएं कि उस डॉक्टर की जानिब से आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की गई है? वो डॉक्टर कहाँ है? आपने कोई पर्चा करवाया उस पे? नहीं करवाया? वो बंदा है कहाँ पे? जो डॉक्टर साहब हैं उसने, शाम साहब ने कोई रब्ता नहीं किया। इकराम साहब का सिर्फ इतना मैसेज आया, सॉरी मैंने ये वेलफेयर अपनी लोकेलिटी के लिए बनाई हुई है, इसके खिलाफ कोई एक्शन ना लेना। तो बाकी हमने सारे प्लेटफॉर्म यूज़ किए हैं, अपना मुतलका थाना, डीजी हेल्थ, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, बाकी इसके अलावा आईजी पंजाब साहब, सबको एप्लीकेशन दी हुई हैं। तो बाकी हमारी मुतलका इदारों से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी इंसाफ फराहम किया जाए, और इसका जो ट्रांसप्लांट जिधर जदीद इलाज है, इसको बच्चे को जल्दी से जल्दी उधर पहुंचाया जाए, ताकि इस पे मजीद तजर्बात ना किए जाए। नाज़रीन, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक बच्चे की ज़िंदगी को तबाह कर दिया गया है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो इस बच्चे की ज़िंदगी तबाह है, क्योंकि इस बच्चे का सबसे नाज़ुक हिस्सा डॉक्टर ने अपनी कमकली और अपनी गफ़लत की नज़र कर दिया है। वो हिस्सा खत्म हो चुका है, सिर्फ डैमेज नहीं हुआ, वो हिस्सा जड़ से खत्म कर दिया गया है। वो डॉक्टर नशे में था, वो डॉक्टर पागल था, वो डॉक्टर इनसे कोई इंतकामी कोई बदला ले रहा था। क्या हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि जो उस हॉस्पिटल का जो ऑनर है, वो इनको कहता है कि हमारे खिलाफ एक्शन ना लिया जाए। तो भाई फिर क्या किया जाए आपके खिलाफ? आप ये बताएं कि ये सर्जरी मुमकिन है, हो सकती है? ये हमने इंग्लैंड में रब्ता किया, अमेरिका में किया, जर्मन में, इन तीनों ममालक में ये ट्रांसप्लांट अवेलेबल है ऑलरेडी। वो ये ट्रांसप्लांट मुकम्मल कर चुके हैं, और जिनके हुए हैं वो सब औलाद भी हैं आज। ये बताएं कि ये ट्रांसप्लांट कितने हैं, कितने पैसों का है और क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? ये आम आदमी के बस की बात नहीं, ये तो
लाखों में नहीं करोड़ों की बात है, तो ये नॉन अफोर्डेबल है हमारे लिए। अगर हमारी गवर्नमेंट, कोई एनजीओ, कोई इदारा हेल्प करे तो ये पॉसिबल है हमारे लिए। हमारा बच्चा इस मुआशरे में एक नॉर्मल जिंदगी सार उठा के जी सकता है। ये बताएं कि इसमें कितने पैसे लग रहे हैं? अगर हम वैसे काउंट करें पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से, तो कितने पैसे दरकार हैं? ये 7-8 करोड़ के लगभग है ट्रांसप्लांट जो है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अल्लाह के घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। बहुत बहुत ऐसे मुखीर हजरात बैठे हुए हैं, अल्लाह के वो बंदे बैठे हुए हैं कि जो लोगों की मदद करने के लिए ही हैं। और इंशाल्लाह ताला इस बच्चे की अच्छी सर्जरी भी होगी और ये माशरे में अच्छा मुकाम भी पैदा करेगा। क्या अपील है आपकी? मरियम नवाज साहिबा अपने आप को माँ कहती हैं कि मैं माँ हूँ इस पंजाब की, तो वो करवा सकती हैं। उनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ये भी इस धरती माँ का बच्चा ही है। हमारी भी मरियम नवाज साहबा से रिक्वेस्ट है ये कि आप इस बच्चे की भी माँ है, इसको भी माँ वाला प्यार दिया जाए, तो इसके ट्रांसप्लांट का बंदोबस्त किया जाए ताकि बंदा आपको हमेशा के लिए अपनी दुआओं में याद रखे। भाईजान, इसको जरा खड़ा करें और हम दिखाएं। मरियम नवाज साहिबा, इस बच्चे को देखें। ये बहुत मासूम बच्चा है, अभी 1.5 महीने का है। एक डॉक्टर ने जुल्म की इंतहा कर दी है। उसकी डिग्रीज को चेक किया जाए। इस बच्चे को बड़ा होना है, इसको माशरे में ठोकरें थोड़ी खानी है। खुदारा, आप लोगों को अल्लाह ने बहुत सारी इज्जत से, बहुत सारी दौलत से नवाजा है, मर्तबे से नवाजा है। इस बच्चे का सोचें। ये 7-8 करोड़, 10 करोड़ कोई मायने नहीं रखते आप लोगों के लिए। जहां पे बड़ी बड़ी बसें चल रही हैं, जहां पे बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जहां पे हमारे रोड्स बन रहे हैं, तो इस मासूम के लिए भी कुछ किया जाए। ये मासूम तकलीफ में है, इंतहाई अजियत में है। ये आप इस मासूम की तकलीफ सुन रहे हैं। बाप के पास बैठ नहीं पा रहा है, ये नहीं बैठ पा रहा अपने बाप के पास। खुदारा, खुदारा, इसके लिए कुछ किया जाए। भाईजान, मुझे ये बताएं, अब तक किसी ने राब्ता किया? अभी तक किसी मुतलका इदारे ने ना रब्ता किया है, ना कोई मशीनरी हरकत में आई है, ना क्लिनिक के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन हुआ है। तो हम अभी तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। यानी कि अभी तक क्लिनिक का छोड़, उस बंदे तक भी राब्ता नहीं अभी तक किया गया, उसको भी नहीं पकड़ने के लिए कोई गया? कोई मशीनरी अभी तक हरकत में नहीं आई। पर्चा करवाया आपने? एप्लीकेशन हमने हर फोरम पर दी हुई है। ले नाज़रीन, ये है हमारे मुल्क का हाल कि वो डॉक्टर क्योंकि बाअसर है, वो क्लिनिक का ऑनर बाअसर होगा, ढेर सारे पैसों का मालिक होगा, उसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। उस डॉक्टर को पकड़ने के लिए कोई एफआईआर नहीं काटी गई, उस क्लिनिक को नहीं बंद किया गया। अगर उस क्लिनिक को नहीं बंद किया गया तो इसका मतलब है कि हमारे और बच्चों की भी जो जान है वो खतरे में है, हमारा और फ्यूचर खतरे के अंदर है। खुदारा, मेरी अपील है ख्वाजा सलमान रफीक साहब से, ख्वाजा इमरान नजीर साहब से, मेरी अपील है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से कि इस क्लिनिक के खिलाफ एक्शन लिया जाए, इस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इस बच्चे को इंसाफ फराहम किया जाए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दें, इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज।